हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के 35 क्वेश्चंस कराऊंगी जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस और डीएसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उन पे स्टार मार्क करूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट लेट आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि वो लेट क्यों आ रहा है। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट लेट आया और आपने उसको पनिश कर दिया। सेकंड, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी शिक्षार्थियों का विकास अलग अलग रेट से होता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर सीखना स्थायी होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके लर्न करेंगे तो वो हमारा परमानेंट बना रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना ही एक्शन रिसर्च का मोटिव है। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जिसमें उसने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस बताई हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह इदम होता है, इड। ये सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आइडियल एज है 6 इयर्स, बट अब तो 2.5-3 साल से बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया जाता है। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में। 85 IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? ये बालक आते हैं मंद बुद्धि की श्रेणी में। और ये IQ का टेबल किसने पेश किया था? टर्मन ने। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? ये वर्गीकरण दिया गया युंग के द्वारा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? अगर हमारी लिखावट में कमी आ रही है, विकृत लिखावट है, तो ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। इसका मतलब हमें डिस्ग्राफिया हो सकता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एकेडमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। जो भी हमें एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके रीजंस का पता लगाएंगे और उसके बाद हम रेमेडी करेंगे, उसका उपचार करेंगे। जिन कारणों का हमने पता लगाया उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वाइगोट्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोट्स्की के अनुसार विकास सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। वाइगोट्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसने उसमें बताया है कि बच्चा जैसा समाज में देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और आधुनिक समय में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन है ड्रेवर का। शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? शैशवावस्था में बालक में अनुकरण और सहयोग पाया जाता है। बच्चा दूसरों को फॉलो करता है और उसके जैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली क्रिया पर आधारित है, एक्शन पर, लर्निंग बाय डूइंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं। इन 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? इसकी पहचान की गई पियाजे द्वारा। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं।
संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्दकोश कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्दकोश लगभग 100 शब्दों का हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं का विकास किस अवस्था में होता है? इन भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध है विकास से। हमारी मैच्योरिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर एक बच्चा स्पेशल है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। मानव विकास को सर्वाधिक रूप में कौन प्रभावित करता है? मानव विकास को सर्वाधिक रूप में वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। विकास को एक सतत प्रक्रिया बेंडूरा एवं स्किनर ने माना है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना जाता है। किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टेनले हॉल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ हो जाता है? ये आरंभ हो जाता है 3 वर्ष की आयु से। बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय है। इज़ अ सेट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है उसका एक कलेक्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को शामिल किया गया है? गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3D मॉडल दिया है, 3 डायमेंशनल, जिस मॉडल में उसने 180 तत्वों के बारे में बताया है। एल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा शाब्दिक अधिगम से, सामाजिक अधिगम से संबंधित है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टर्मन। एनसीटी का पूर्ण रूप है। एनसीटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सबके लिए मेरे पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजी कब, कहाँ और किसके द्वारा स्थापित की गई? थैंक यू।